गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करेंगे ट्रायलाइट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्रायलाइट। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था या प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था हमने ट्राइहैलाइड के बारे में कि ट्राइहैलाइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं या ट्राइहैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में डिटेल में स्टडी कर ली थी कि ट्राइहैलाइड कैसे एग्जिस्टेंस करते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उनके बॉन्ड एंगल्स होते हैं, कैसे स्ट्रिंग होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहैलाइड। जनरली जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं, ट्राइहैलाइड में NF3 एंड PF3 किसको एक्सेप्ट NF3 एंड PF3 किसको छोड़ के NF3 और NF3 एंड PF3 इन दोनों को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड हैं और अदर हाइड्राइड आर हाइड्रोलाइज्ड तो NF3 और PF3 को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्राइड हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, यानी वाटर के साथ वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब जो NF3 और PF3 है ये क्यों हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, इनको क्यों हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अगर हम पहले देखें NF3 जो NF3 है, NF3 अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर देखें तो NF3 में आपका ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड दैट इज 5 1 2 3 ये आपके फ्लोरीन आ गए, दैट इज फ्लोरीन, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको समझो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये देखो वो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फ्लोरीन का अगर जनरल NF3 का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, सेम इसी तरह से बनता है जैसे हम NH3 का बनाते हैं या NCl3 का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, क्यों ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाता और जो अदर है वो क्यों हाइड्रोलाइज्ड होता है। अब देखो अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। सेम एज अगर आप फ्लोरीन देखें 1s2 2s2 2px2 2py2 and 2pz1 2 2 plus 2 4 5 6 7 8 9 that is 2 plus 2 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज नहीं दिखा, यहाँ पे आपको d ऑर्बिटल नहीं दिखे। इसका मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है। जब d ऑर्बिटल नहीं होती तो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, एब्सेंस है d ऑर्बिटल की। तो हायर अगर लेवल पे इलेक्ट्रॉन ने जाना है तो वो नहीं जा सकता, हायर एनर्जी लेवल यानी d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल है ही। इसीलिए जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है वो क्या नहीं बनाता, वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू द लैक ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की कमी के कारण नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है,
ठीक है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ देखो नाइट्रोजन में भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन में भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। जब ये कंबाइन होंगे वाटर के साथ एक नई ऑर्बिटल बनेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, इसलिए NF3 हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे आपने ये रीजन लिखा है। मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन आपका 1 नंबर का कि व्हाई NF3 नॉट हाइड्रोलाइज्ड। तो क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होता? बिकॉज इट हैज नो एनी डी ऑर्बिटल। ना तो नाइट्रोजन में होते हैं ना, सेम दोनों क्या है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप पे आपकी जो ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है? एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। हाँ, अगर ये थर्ड ग्रुप पे आ जाता है, ये थर्ड पीरियड, सॉरी नॉट ग्रुप, पीरियड में आ जाता है। ये कौन सा पीरियड है? आपका सेकंड पीरियड है। अगर ये थर्ड पीरियड में आ जाता तो थर्ड पीरियड में क्या हो जाता? एस पी एंड डी, यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल मिल जाता है। तो NF3 तो इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता। लेकिन अब PF3 क्यों नहीं होता? जबकि P में तो क्या है? डी ऑर्बिटल है ना। P का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो P में क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ P, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p x1 3p y1 3p 3p z1 और यहाँ 3d ऑर्बिटल भी है। यहाँ पे क्या है? 3d। क्यों? क्योंकि ये क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में s p एंड d ये 3 ऑर्बिटल होती हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में केवल s ऑर्बिटल होती है, सेकंड में s एंड p आ गया, थर्ड में s p एंड d और फोर्थ में आपकी s p d एंड f आ जाएगी। फिफ्थ में सेम है s p d f, सिक्स्थ s p d f, सेवंथ s p d f। तो अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे चलो पहले वाले केस में तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता। लेकिन PF3 क्यों नहीं होता? जबकि फास्फोरस के पास तो 3d ऑर्बिटल है ना। ये फास्फोरस तो तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। तीसरे पीरियड में क्या डी ऑर्बिटल होती है, तो इसको क्या होना चाहिए? हाइड्रोलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यानी फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। किससे स्ट्रॉन्ग होता है? P सिंगल बॉन्ड से, इस O से। यानी कि अगर हमने हाइड्रोलाइज किया तो हाइड्रोलाइज होने में क्या है कि जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में PF3 में जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, किसको? PF3 को, तो वहां पे जब फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, अगर सब सपोज ये भी देखें, ये हम देखें कि ऑक्सीजन दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन, वाटर, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जब नया बॉन्ड बनता है तभी क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है। यानी कोई चीज किसी में डिसॉल्व कब होगी? जब नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। यानी ये बॉन्ड अगर टूटेंगे तो तभी यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा, तभी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड क्या है? लेस स्ट्रॉन्ग है बजाय किसके? P सिंगल बॉन्ड F के। यानी कि जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बजाय किसके? फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाले बॉन्ड के। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ये होता है कि ये जो बॉन्ड है, जो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो वही बॉन्ड होता है और वो इस
यानी फास्फोरस और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जब नया बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो वो डिसॉल्वेंस उसकी नहीं होगी। तो इसीलिए PF3 वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो P सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड होता है यानी फास्फोरस और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बजाय किसके? फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाले बॉन्ड। तो वो जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को, यानी जो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ये फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड नहीं तोड़ पाता, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्लियर? तो ये इसमें एक्सेप्शन है। NF3 में क्या एक्सेप्शन है? NF3 क्यों डिसॉल्व नहीं होता? क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल नहीं होती, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। PF3 में d ऑर्बिटल है, लेकिन क्या है कि फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, यानी वो बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड बनता है, तो वो ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए फास्फोरस और फ्लोरीन ब्रेक नहीं हो पाते और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई NF3 एंड PF3 आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि NF3 में d ऑर्बिटल होती है और PF3 में जो फास्फोरस और फ्लोरीन के जो बीच जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, अब अगर हाइड्राइड होती है, अगर नॉट हाइड्राइड, हैलाइड, गलती, सॉरी गलती से हैलाइड। अब अगर हम देखें NCl3, अगर NCl3 का हम हाइड्रोलाइज करते हैं, देखो NCl3 का हाइड्रोलाइज होता है, क्या देता है? ये देता है आपको NOCl प्लस NH3। एक चीज मैं आपको और बता दूं, केवल नाइट्रोजन को छोड़ के, यानी NCl3 जो है नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी हैलाइड हैं, चाहे आप PCl3 लें, SbCl3 लें, AsCl3 लें, BiCl3 लें, ट्राई हैलाइड कर रहे हैं, तो ये जो ट्राई हैलाइड होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के, जो बाकी ट्राई हैलाइड है वो क्या देते हैं? वो जब हम उनका हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में HCl यानी बाई प्रोडक्ट वहाँ पे HCl भी बनता है। तो मोस्टली नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हैलाइड है वो बाई प्रोडक्ट HCl देते हैं। समझ रहे हो बात? नाइट्रोजन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया बनता है और बाकियों में बाई प्रोडक्ट HCl बनेगा। तो NCl3 प्लस H2O टू गिव NOCl प्लस NH3, और जो NOCl होता है आपका, NOCl हो गया आपका हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और NH3 आप जानते हैं ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, अगर आप PCl3 का दें, PCl3 प्लस H2O, यहां पे मिलता है हमें H3PO3, ये होता है फास्फोरस एसिड। H3PO3 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है, जनरली हम इसको फास्फोरस एसिड बोलते हैं, फास्फोरस एसिड प्लस बाई प्रोडक्ट, मैंने बताया आपको क्या निकलेगा यहाँ पे? बाई प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? HCl। सेम एज अगर आप ACl3 का करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है, ACl3 प्लस H2O टू गिव, ये देखो ये देगा हमें AS2O3। अब ये देखो प्रोडक्ट अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे हमें हाइपोक्लोरस मिला, यहाँ पे हमें फास्फोरस मिला, अब यहाँ पे देखो ऑक्साइड मिला, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? HCl, AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ये
इजीली हो जाती है। लेकिन अगर हम आते हैं एंटीमनी एंड बिस्मथ में, तो जो एंटीमनी एंड बिस्मथ है वो दोनों क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। जो एंटीमनी एंड बिस्मथ है वो क्या देते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं और वो करस्पॉन्डिंग ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हो, करस्पॉन्डिंग ऑक्सी क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो जैसे हम देखें SbCl3, ठीक है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड या एंटीमनी क्लोराइड प्लस H2O तो गिव्स, ये देता आपको SbOCl, ये हो गया आपका एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड, ये SbOCl प्लस बाय प्रोडक्ट आपको HCl ही मिलेगा। ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड बनेगा वैसे वैसे HCl भी बनता जाएगा। जैसे HCl की थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट होती है, ये दोबारा SbOCl के साथ रिएक्ट होकर क्या कर देता है, SbCl3 दोबारा बन जाता है। यानी ये जो रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल चलती है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमने हीट कर दिया, एक्सेस अमाउंट में आ गया, रिवर्सिबल में ये एक्सेस अमाउंट में आ गया, बैकवर्ड एक्शन हो गया। तो ये जो रिएक्शन चलती है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर लॉ चलती है कि जैसे जैसे HCl की अमाउंट यहाँ पे एक्सेस होती जाती है, ये बैकवर्ड एक्शन में होना शुरू हो जाती है। और सेम ऐसे जो बिस्मथ है, बिस्मथ भी क्या देता है आपको, बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, BiCl3 प्लस H2O, ये रिएक्शन क्या है, इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे मिलता है आपको BiOCl प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा सेम वही HCl, ये है बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड MuTH, सॉरी हाँ, BiSMuTH बिस्मथ MuTH बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड। तो ये एंटीमनी एंड बिस्मथ इसलिए पूछा जाता है, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो आपके होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। और बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड को पर्ल व्हाइट भी कहा जाता है, पर्ल व्हाइट कई बार पूछ लिया जाता है, और इस द फॉर्मूला ऑफ पर्ल व्हाइट, तो पर्ल व्हाइट होता है आपका बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड। समझ रहे बात को। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएलाइड है। यहाँ पे आपको दो चीजें, एक NF3 एंड PF3, ये दोनों इन दोनों का हाइड्रोलाइज भी होता है। और एक चीज और आती है यहाँ पे कि अगर PCl3 का फ्यूम हो, अगर हमारे पास PCl3 का फ्यूम है तो PCl3 का फ्यूम हमें क्या देता है, एयर के साथ HCl देता है, फ्यूम ऑफ PCl3, फ्यूम ऑफ PCl3 gives HCl, ठीक है। तो ये जो है फ्यूम ऑफ HCl देता है, और ये किसके साथ देता है, इन मॉइस्ट एयर, gives HCl in moist air। moist air का मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज, अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा आपका PCl3 प्लस O2 प्लस H2O तो गिव्स, ये आपको देता है
HCl यानी एक्सेस अमाउंट में ये आपका बनेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आपका PH3 बन जाता है, फॉस्फीन। तो ये 2-3 चीजें जो मोस्टली पूछी जाती हैं। ये जो PH3 है, फ्यूम ऑफ PCl3, तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड में भी आती है PH3 है। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक तो आपने NCl3 और NF3 एंड PF3 क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि एक में टी ऑर्बिटल नहीं होती, एक में पी और एफ के बीच जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो अदर हाइड्राइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, हैलाइड या करस्पॉन्डिंग हैलाइड भी, बल्कि यहाँ पे जनरली हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अमोनिया देता है। नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हैलाइड है वो सारे करस्पॉन्डिंग हैलाइड हमें क्या देते हैं, HCl देते हैं। प्रोडक्ट हमें अलग अलग मिलते हैं। फॉस्फोरस के साथ हमें फॉस्फोरस एसिड मिलता है, आर्सेनिक के साथ हमें आर्सेनिक ऑक्साइड मिलता है, एंटीमनी के साथ हमें ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, एंटीमनी और बिस्मथ, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ठीक है। जो PCl की फ्यूम होती है वो मॉइस्ट एयर के साथ अगर रिएक्ट होती है तो यहाँ पे हमें फ्यूम ऑफ HCl मिलती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्यूम ऑफ HCl मिलती है और एक स्मॉल अमाउंट में हमें यहाँ पे PH3 भी मिलता है। तो ये हमने आज उसको पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेंटा हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।